गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। डीवी के केसेस में डीआईआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके रिगार्डिंग क्या लॉज है, इसका क्या प्रोसीजर है, डीआईआर कब लगता है, डीआईआर ना लगे तो क्या इसके बेसिस पे आपका केस कैंसिल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे बिकॉज डीआईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी मैट्रिमोनियल अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें डीवी का केस फाइल किया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे डीआईआर होता क्या है और इसके सारे जो भी प्रोविजन है वो सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं डीआईआर के बारे में। डीआईआर मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर वाइफ कोई भी कंप्लेन करती है कि उसे उसके इन लॉज के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा परेशान किया जाता है, मारपीट किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो डीवी का केस फाइल कर रही है, तो सबसे पहले वाइफ पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। यानी वाइफ पे ये बर्डन होता है कि वो प्रूफ करे कि उसके ऊपर डीवी यानी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। कई बार ये होता है कि वाइफ मायके चली जाती है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद डीवी के केस डाल देती है। डीवी के केस पे जिस पे भी ये एलिगेशन लगा है, यानी जिस पे भी आप एलिगेशन लगा रहे हो अपने हस्बैंड पे, अपने इन लॉज पे, उसके साथ आपका डोमेस्टिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब आप एक ही घर में, एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, बट अगर आपको उस घर को छोड़े हुए ही 2 साल हो गए तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कैसे लगा सकते, बिकॉज कोई डोमेस्टिक रिलेशन बनता ही नहीं। कितने केसेस में ये देखा जाता है कि वाइफ के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता कि उसके साथ मारपीट हुआ या फिर और कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, फिर भी डीवी का केस डाल दिया जाता है, डीवी का केस रजिस्टर हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डीआईआर का एक प्रोविज़न है जिसे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। डीआईआर एक टाइप का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी पीओ, प्रोटेक्शन ऑफिसर उसे प्रिपेयर करता है। सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो पिटीशन फाइल होता है उसमें डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, और उसके बेसिस पे मैजिस्ट्रेट करता ये है कि जो वो डीआईआर बनता है उसके बेसिस पे मैजिस्ट्रेट अपने जो ऑर्डर देना होता है, जो जजमेंट देना होता है वो पास करता है। इट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केस। अगर डीवी का केस है तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर केस में अपॉइंट हो जाता है बट उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। प्रोटेक्शन ऑफिसर करता ये है कि जो उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दिया है उसको सेम लिख देता है, और जो अक्यूज्ड है, एक्चुअली होना ये चाहिए कि जो अक्यूज्ड है उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उनका स्टेटमेंट लेना चाहिए। जैसे हस्बैंड इन लॉज या फिर सिस्टर इन लॉज, जो भी उसमें अक्यूज्ड है उनको बुला के स्टेटमेंट लेना चाहिए। और जिस जगह पे एलिज्ड इंसिडेंट अकर हुआ, यानी जिधर जो इंसिडेंट हुआ है, मारपीट अगर उसमें लिखा गया है, जो डीवी के केस में मारपीट अगर मेंशन है, तो मारपीट किधर हुआ है उस जगह पे जाके सारा वेरिफिकेशन करके, सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डीआईआर बनना चाहिए। बट जनरली ये होता है कि जो वाइफ का पिटीशन है उसका सेम कॉपी डीआईआर हो जाता है, यानी उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे ही डीआईआर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट जब कोई ऑर्डर पास करता है डीवी के केस में, तो उसे जो डीआईआर यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो बना होता है पीआईओ के द्वारा, उसे कंसीडर करना होता है। उसके बेसिस पे ही वो अपना ऑर्डर दे सकता है। तो अगर सपोज डीआईआर गलत बना है तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो इसके लिए डीआईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डीआईआर में सच्चाई सामने आनी चाहिए कि इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ। ये दोनों के फेवर में होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों के फेवर में रहेगा अगर सच्चाई सामने आती है तो ये आप एक समझ लीजिए कि जैसे 498A में जो पावर होता है आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जो उसका रोल होता है, सेम रोल प्ले करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर डीवी के केसेस में। यानी जितने भी अक्यूज्ड है उनको बुलाना होता है, उनका स्टेटमेंट लेना होता है, और जो जिस जगह पे इंसिडेंट अकर हुआ है उस जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो सच्चाई सामने है, अदरवाइज अननेसेसरी हैरेसमेंट या फिर एम्बेरसमेंट जो अक्यूज्ड है, जिन पे फॉल्स एलिगेशन लगाया है, उनका नहीं हो। बट अनफॉर्चुनेटली डीआईआर वाइफ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बन जाता है और इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सर्टेन गाइडलाइंस दिया हुआ था। संतोष बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 का ये जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीआईआर बनाते टाइम जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसे जितने भी पेपर्स वाइफ ने लगाए हैं उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो भी एलिगेशन है, जो भी उसमें अक्यूज्ड है, उनका प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए।
और प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे, जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ है, जिस जगह पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उस जगह पे जाके प्रोटेक्शन ऑफिसर को सारा चीज़ें डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो अगर आपके मैटर में अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, सपोज अगर आप उसमें अक्यूज है, आपके फैमिली मेम्बर्स कोई अक्यूज है, तो आपको नहीं बुलाया जाता है स्टेटमेंट लेने के लिए, तो आप इस सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का यूज़ कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं कि जनाब हमारे केस में, हमारे मैटर में कोई भी DIR जो बना है, हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स का कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया, पेपर जो भी लगे उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और जस्ट जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसने खुद से ही ये सारा रिपोर्ट बना के दे दिया है। बट पर्टिकुलरली जो लोग होते हैं उन पे होता ये है कि उनको DIR के बारे में मालूम नहीं होता। एक बार डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि DIR पे ध्यान नहीं देते और डायरेक्टली उसमें अपना रिप्लाई सबमिशंस फाइल करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, DIR इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केस। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है उसमें DIR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप प्लीज़ अवेयर हो जाइए इसके रिगार्डिंग और देखिए कि DIR में क्या क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ों का एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद अगर आपको बुलाया नहीं जाता, आपका स्टेटमेंट नहीं लिया जाता है, जिस जगह पे कोई इंसिडेंट हुआ है, जो वाइफ एलिज कर रही है, उस जगह पे प्रोटेक्शन ऑफिसर कभी विजिट नहीं किया है, तो आप इस बात को मजिस्ट्रेट को बताएं, मजिस्ट्रेट की ये बात सामने रखें सो दैट उसको मालूम चले कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अपना जो ड्यूटी है, अपना रोल है, वो प्ले नहीं किया है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज नाउ डेज जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज है वो काफ़ी बढ़ गए, लेकिन आदमी किसी को ये नहीं मालूम होता कि DIR क्या होता है, DIR क्या रोल प्ले करता है। तो ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू।